Welcome to YouTube channel of Centurion Defense Academy. I am Aditya Dubey, head of the department English. आज के इस वीडियो में एक सक्सेस स्टोरी आपसे हम शेयर करना चाहेंगे मिस्टर शुभम तिवारी, जिन्होंने 18 SSB इलाहाबाद से SSB इंटरव्यू क्लियर किया है और सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में बहुत ही सिंसियरिटी और रेगुलरिटी के साथ चीज़ों को इन्होंने स्टडी किया और किस तरह से पहले और अब में इन्होंने डिफरेंसेस पाए और इनकी जो बेस्ट इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है वो इनका इंट्रोस्पेक्शन लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है, जिसकी वजह से इनका इंटरव्यू काफ़ी कंफर्टेबल रहा और बहुत ही ईजिली इन्होंने SSB इंटरव्यू क्वालिफाई किया। और सो शुभम, मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले दिन स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको किस तरह का सिनेरियो वहाँ पे मिला और कैसे आपने अपने आप को स्क्रीनिंग टेस्ट में रेडी किया? बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट के दिन मैं फ्रेशर था। रिपीटर्स काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि वो लोग स्क्रीन हो जाएंगे। आई वॉज अ बिट नर्वस कि दिस इज माई फर्स्ट SSB इंटरव्यू, व्हाट इफ़ आई गेट स्क्रीन आउट। आई मीन दिस वॉज माई लाइफ लॉन्ग ड्रीम। तो फिर मैं वहाँ पर जब टेबल पर बैठा था OIR देने के लिए, पेपर आने से पहले मैंने थोड़ा सोचा अपने बारे में कि तैयारी मैंने की थी पूरी, तो स्क्रीन आउट होने का तो कोई बात ही नहीं आता। मैं यहाँ रिकमेंड होने आया हूँ, स्क्रीन आउट होकर तो नहीं जाऊँगा यहाँ से। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा काम किया, थोड़ा दिमाग शांत किया, बाहर गया, पानी पी कर आया अंदर, फिर फोकस अपना किया पूरे पेपर पे कि जो भी पेपर आए स्क्रीनिंग तो मैं होकर ही रहूँगा यहाँ से, कि मुझे रिकमेंड होना है। एंड दैट वॉज द सोल थॉट आई वॉज हैविंग इन माई माइंड। आफ्टर दैट the OIR went quite nice. I was pretty sure that from the OIR part I would be clear. फिर PP and NITI के लिए जब हमारे ग्रुप्स बने तो मेरे ग्रुप ने बाहर ही हमने प्लान कर लिया था कि whatever be the case we won't be in a fish market condition. हमने फिश मार्केट के लिए अपने आप को तैयार रखा था कि कुछ भी हो जाए हम एक डिसेंट मैनर में जाने वाले हैं। PP and NITI की स्टोरी काफ़ी कंफ्यूजिंग सी थी। It was very hazy, so there was no right or wrong story. In my group, except for my story, almost all the stories were same. My story was the most different story of all. So I thought कि it would be nice if I go with the group. I mean, why to stand against the group if everyone over there is my friend? तो फिर मैंने group discussion initiate किया, and although my story was different from them, I initiated the group discussion from their point of view. मैंने उनकी story को शेल आउट किया, एक शेल में रखकर उनकी स्टोरी से ही मैंने स्टार्ट किया, ताकि ग्रुप डिस्कशन में मुझे खास करके कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरी स्टोरी अलग थी। तो इस तरह से मैंने एक परफेक्ट प्लानिंग की PP and NITI को हैंडल करने की। मेरी नरेशन काफ़ी अच्छी थी। डिस्कशन मैंने इनिशिएट किया और 2 से 3 पॉइंट्स दे दिए ताकि बाकी लोगों को भी बोलने का पूरा मौका मिले। और इसके बाद मैंने जब PP and NITI ख़त्म हुआ तो फिर मैं क्वाइट श्योर था कि मैं स्क्रीनिंग हो ही जाऊँगा। और मेरे सीनियर्स जो थे और ग्रुप मेट्स जो थे उन्होंने कहा कि मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। तो ये मेरी प्लानिंग थी स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए। तो इस तरह PP and NITI, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं कि PP and NITI काफ़ी टफ और चैलेंजिंग रहता है और कई बार स्टूडेंट्स स्टेज 1 से ही वापस आ जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में आपको स्टडी एक्सपोजर PP and NITI के लिए किस तरह का मिला और कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में आकर हमारा काफ़ी मॉक PP and NITIs हुआ, जिसके चलते मुझे हैबिचुएटेड हो गया था मैं कि PP and NITI की मैं फ्रीक आउट ना करूँ, मैं डरूँ ना वहाँ पर जाकर। तो इसके चलते क्या हुआ कि सेंचुरियन ने भी हमें यहाँ काफ़ी कंफ्यूजिंग पिक्चर्स दिखाएं, तो उस हिसाब से बाकी पिक्चर्स मुझे उतने कंफ्यूजिंग नहीं लगते थे। और सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में आकर मुझे पता चला कि PP and NITI में कोई भी स्टोरी राइट या रॉन्ग नहीं होती है। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर पर्सपेक्टिव, कॉन्फिडेंस। सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट कि जो भी स्टोरी मैं लिखूँ, मेरी बस नरेशन अगर अच्छी होगी तो फिर सब कुछ सही रहेगा, क्योंकि PP and NITI में चांसेस हैं कि सबके स्टोरीज अलग हो जाएंगे, बिकॉज देयर इज़ नो क्लियर पिक्चर, यू आर ऑट टू गेट कन्फ्यूज्ड ओवर देयर। सो सेंचुरियन में आकर मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने काफ़ी मॉक PP and NITI प्रैक्टिस कर लिए थे, जिसके चलते मैं जब वहाँ गया तो मैं डरा नहीं, नर्वस नहीं हुआ। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये सब कुछ मेरे लिए रिपीटेशन में होता गया और मैंने कहा कि वहाँ अगर इतने मॉक इंटरव्यू मैंने उतने मॉक PP and NITIs किए हैं तो ये भी एक PP and NITI है। सो इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी ओवर देयर। That confidence level was maintained, and I would also like to know how was OIR series that you attended at Centurion Defense Academy? The OIR provided at Centurion Defense Academy is on completely another level. Its toughness level is a little more, so that students get
addicted to what they are going to face over there. As a result of which यहाँ हमने ज़्यादा टफ OIR प्रैक्टिस किए हैं, तो उसके चलते क्या हुआ कि वहाँ के OIR हमें काफ़ी सिंपल लगे और यहाँ सेट्स में OIR आते जैसे 1 2 3 4 5 विथ इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल. एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब मैंने 5th सेट की OIR क्लियर कर ली तो फिर मैं काफ़ी श्योर था कि वहाँ पे जो OIR मैं सिंपली पार कर ही लूँगा. तो कॉन्फिडेंस में काफ़ी हेल्प किया यहाँ के OIR सीरीज़ ने. या डेफिनेटली अगर हम किसी टफ चीज़ को करने के बाद अगर हम अपने आप को रेडी करते हैं, ऑब्वियसली रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव होते हैं. आई वुड लाइक टू नो नाउ अबाउट योर फर्दर एक्सपीरियंसेस ऑफ इंटरव्यू. The best part of my SSB was my interview because Centurion Defense Academy में ललित मोहन सर ने मुझे इंटरव्यू के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था. उन्होंने मेरे सारे ग्रे एरियाज़ मार्क कर दिए थे कि मुझे इन एरियाज़ पे काम करना है और उन्होंने मेरे सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी मार्क कर दिए थे कि मुझे इन्हें एक्सपोज करना है वहाँ जाकर. एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैंने अपने ग्रे एरियाज़ पे काफ़ी काम किया उन्हें सुधारने के लिए और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया ताकि कुछ भी केस हो मैं उन्हें दिखा सकूँ कम से कम. और यहाँ के इंटरव्यू से मुझे पता चला SWOT एनालिसिस के बारे में जिसमें हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं. तो मैंने उस बेसिस पे अपना SWOT एनालिसिस किया. मैंने अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस जाने, अपॉर्चुनिटीज़ जाने जो मैंने लिए थे, रिस्क्स मैंने जाना अपना. तो इसके चलते क्या हुआ कि मैं इंटरव्यू में अपने लिए पूरी तरह से प्रिपेयर था. आई न्यू एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ. मेरी इंटरव्यू और मोस्टली सारे इंटरव्यूज़ कम्प्लीटली PIQ बेस्ड थे और आई वॉज थरो विथ माई PIQ इन एंड आउट. मैं सब कुछ जानता था अपने PIQ के बारे में. तो सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी में आकर मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं PIQ काफ़ी फायदा कर चुका था और यहाँ के टीचर्स ने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया था PIQ के साथ कनेक्ट करने के लिए. इसके चलते मैं इंटरव्यू में काम रहा, ट्रुथफुल रहा. एज अ रिजल्ट ऑफ विच मुझे किसी क्रॉस क्वेश्चनिंग में ट्रबल नहीं हुई. ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसके लिए मैं अनप्रिपेयर्ड था. तो प्रिपरेशन लेवल के चलते और यहाँ सेंचुरियन के हेल्प के चलते इंटरव्यू का ये पार्ट काफ़ी अच्छे से पार हो गया. Share your experience of psychology sessions starting with TAT, WAT, SRT and self-description test. For my psychology, I was a bit nervous because psychology is the only part which is not in your hands. It's completely in psychologists' hands. But over here, मुझे बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया गया था AK श्रीवास्तव सर के द्वारा. जो मटेरियल्स यहाँ मिलते थे TAT और WAT, SRT से काफ़ी एप्ट थे और बहुत कुछ वहाँ पे रिपीट भी हो गया. खास करके WATs में मेरी WATs काफ़ी वीक थी ऐसा सर ने मुझे बताया था. तो मैंने उस पर काफ़ी प्रैक्टिस किया. मैं हर दिन 2 घंटे WATs को दिया करता था, 1 घंटे TATs को दिया करता था. SRT को लेकर मैं कॉन्फिडेंट था कि SRT को मैं मैनेज कर लूँगा और यहाँ सर ने भी कहा था कि मेरी SRTs अच्छी है, मैं बस इम्प्रूव कर सकता हूँ यहाँ. एज ए रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे मटीरियल्स से इतना प्रैक्टिस किया मैंने कि वहाँ पे साइकोलॉजी में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई. सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी मैंने अपना प्रिपेयर किया था. तो जो गलतियाँ थी उसमें उसने सर ने सुधार दिया उसे. जो सही थी उसे सर ने कहा कि इसे और एक्सपोज कर सकते हैं हम लोग. एज ए रिजल्ट ऑफ विच वहाँ सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी जो मैंने दी काफ़ी अच्छी थी और यहाँ की प्रैक्टिस के चलते साइकोलॉजी भी मेरी अच्छी से निकल गई. नाइस. एंड GTO जहाँ पे कैंडिडेट्स का ग्रुप बिहेवियर टेस्ट किया जाता है, हाउ यू फाउंड योरसेल्फ इन GTO राउंड? Over here at Centurion, I was made very affable so that I can connect with my group mates. As a result of which हमारा ग्रुप एक ग्रुप की तरह काम कर रहा था. कोई इंडिविजुअली वहाँ स्टैंड आउट करने की कोशिश में नहीं था. यहाँ पे जो GDs होते थे उसके चलते मुझे GD में काफ़ी हेल्प हुई. मैं GD में वहाँ था. मुझे फ़िश मार्केट सिचुएशन सबसे टेंस सिचुएशन होती है GD के लिए. मुझे उसे हैंडल करना आता था. मुझे पता था कि जब फ़िश मार्केट आए तो शांत हो जाना चाहिए और एक ना एक समय फ़िश मार्केट शांत होगा और उस समय हमें बोलना चाहिए. तो मुझे ये पता था और यहाँ के मॉक GDs के चलते मैं वहाँ परफॉर्म कर पा रहा था GDs में. यहाँ पे जो लेक्चरेट्स भी होते थे उसमें हमें एक W5H मेथड के बारे में बताया था ललित सर ने, जिससे हम उसे क्लियर कर सकते हैं लेक्चरेट को सारे पॉइंट्स को कवर करते साथ और टाइम की भी हमें ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं. तो मैंने उसका इस्तेमाल किया और मेरी लेक्चरेट बहुत अच्छी से गई. बात आती है PGT और HGT की. लेक्चरेट का टॉपिक क्या था? मेरे लेक्चरेट का टॉपिक था सर सोशल मीडिया. ओके. तो मैंने सोशल मीडिया के बारे में बात किया. व्हाट इज सोशल मीडिया, इट्स प्रोज एंड ट्रेंडिंग टॉपिक यू गॉट. या आई गॉट अ ट्रेंडिंग टॉपिक. सो आई डिस्कस्ड अबाउट इट्स प्रोज एंड इट्स कॉन्स, डिफरेंट मीडियम्स ऑफ सोशल मीडिया, इट्स इम्पैक्ट ऑन यूथ and how it is beneficial for us or how it is destroying us. So I covered these points and I was able to get through my lecturate quite easily. For my PGT and HGT, it's all about your teamwork, which I was taught over here. I was always a team player from the beginning. Centurion उसे और पॉलिश करती है मेरे लिए. उसके चलते क्या हुआ कि PGT में मैं आइडियाज़ नहीं दे पा रहा था पर मैं टीम को सपोर्ट कर रहा था और हेल्प कर रहा था उन्हें मटीरियल्स के साथ और रिस्क टेकिंग पार्ट्स भी मैं प्ले कर रहा था ताकि टीम आगे पार हो सके जैसा मुझे सेंचुरियन में बोला गया था ऐसा करने. इससे क्या होता है कि आप टीम आपको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखती है कि ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर द टीम.
सो मैंने ये पार्ट प्ले किया, और फिर बाकी एच में मैं काफ़ी अच्छे से टीम के साथ कोलैबोरेट कर पा रहा था, अपने आइडियाज़ पुट फोर्थ कर पा रहा था, और हमारा ग्रुप एक ग्रुप की तरह बिहेव किया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे ग्रुप से 4 लोग रेकमेंड हो गए, और मैं तो रेकमेंड हो ही गया। नाइस, वेरी नाइस। वेल, ये पूरा एक्सपोजर SSB इंटरव्यू का इन्होंने आपके साथ शेयर किया। आई होप दीज टिप्स विल डेफिनेटली बेनिफिट। इन नटशेल, व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग जस्ट नाउ? See, SSB is all over here. Yeah. If you're strong mentally, SSB is not that tough. SSB is tough, but it's doable. That's the thing. Many people think that SSB is very tough, and they refer to the success rate ratio. The success rate ratio is so low because there are more than 12 lakh applicants over there. So, alright, the success ratio is less, but if you know about yourself, if you are confident in yourself, if you know what you are, how you are, then SSB won't be a difficulty for you all. Just try to develop those officer-like qualities in you all. Even if you're lacking somewhere, don't let it get to your mind. There are 14 other qualities for you. So if one quality is missing, that does not mean that you will be screened out or you'll be conferenced out. There's still a good chance that you'll get recommended. All in all, if you are just confident enough, if you just know about yourself and your family and all those issues that they're concerned with, SSB is not that tough. It is doable. That's all I have to say about SSB. Nice, Shubham. Definitely these tips will work a lot for defense aspirants who are preparing just now. Heartiest congratulations from Centurion Defense Academy, and wish you best for your upcoming endeavors in life. एंड इन्हीं टिप्स के साथ मैं एक मोटिवेशनल थॉट आपसे शेयर करना चाहूँगा। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे रास्ता भी खुद बनाना है। कुछ इसी तरह की वर्कआउट आपको करना चाहिए आप अपने थॉट प्रोसेस को लेकर और अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए। इन्हीं टिप्स के साथ आई वुड लाइक टू टेक वाइंड अप दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद, जय भारत।